नहीं। सुनिए सुनिए पत्रकार बंधु और आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ ये रंगा सिरार को, रंगा बिलार को, कि आप अपनी औकात में रहे, आप अपनी औकात में रहे। बार बार अपने रंग बदलने का काम किस हैसियत से आप इनको रंगा सियार और औकात की बात? असली आदिवासी है कौन यहाँ? हम लोग, आप हैं? मैं हूँ आदिवासी। वही तो कुर्मी कह रहा है कि मैं आदिवासी हूँ। अगर वो आदिवासी है तो डिबेट करा दिए, खुला चैलेंज करा दिए। मैं चैलेंज के लिए, डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे चैनल में बोला है कि मैं आदिवासी असली हूँ। वो लोग मेरा कॉपी किया है, मेरा संस्कृति, मेरा कल्चर, मेरा सब कुछ कॉपी किया है। अरे उसे तुम ज्यादा, काल का अंडा आज का बच्चा ये जानता बूढ़ा सा क्या गया। ये लोग जो बोल रहा है अंडा से अभी अभी बाहर निकला है। कहाँ से निकला है? अंडा से। और वो चेंगना बोल रहा है बाप को जो जन्म दिया, वो बाप को बोल रहा है बूढ़ा सा क्या गया। तमाम दस्तावेज इन लोग का नकली है, बेबुनियाद है, फर्जी है। ये बहुत उनके हक अधिकार हम लेने नहीं जा रहे हैं। एक पहचान चाहिए हमको। बहुत ही बेतुकी और फालतू बात है। मैं बताना चाहता हूँ इन लोग का बस चले ना, हाँ। तो द्रौपदी मुर्मू को हटा के रास्ते में ये लोग राष्ट्रपति भी बन जाएगा। ये लोग कभी कहाँ है दिखाने का काम करे, कहाँ पर है ये लोग शासनगिरी, तिरी चापी कहाँ करता है, हर घड़ी कहाँ करता है, हमको बताओ। झूठ बोलता है, नकली दस्तावेज लाता है, नकली हस्ताक्षर लाता है, और ये लोग बात करता है कि हम आदिवासी बनेंगे। अरे इन लोग को बस चल जाए, राष्ट्रपति का साइन भी चुरा लेगा ये लोग। ये को देखिए उधर डुंगरी को विधायक क्या किया, इधर 1932 का खतियान की मांग करा करके आदिवासी को उलूल जुलूल एकता करने में लगा, और अंदर ही अंदर आदिवासी को जोड़ करके क्या बोल रहा है, अगला सीएम। जान लीजिए डुंगरी विधायक। हम मूर्ख हैं कि हम कालिदास मरने के बाद अपना ही टांगी से अपना घोड़ा काट ले। पूरे देशवासी को, पूरे राज्यवासी को मैं पूछना चाहता हूँ, शहीद किसको कहते हैं बताइए। शहीद किसको कहते हैं बताने का काम करें। मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक एक दर्शकों को मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये लोग शहीद है, निर्मल महतो, सुनील महतो, क्रांति महतो और ये जो जयराम महतो, ये निर्मल महतो किसको किसको मारा, और इनके हाथ में कौन कौन हथियार था बताइए। और वो जो सुनील महतो जब मर रहा था तो मरने के वक्त इनके हाथ में कौन सा हथियार था और किनसे लड़ाई कर रहा था, तो कौन कंट्री का आदमी था, विदेशी था। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, थाईलैंड, बोडोलैंड, नागालैंड, पोलैंड, कौन लैंड का आदमी से लड़ रहा था। अगर ये शहीद हो गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में लड़ करके शहीद हो गया, मर गया, गोली का शिकार हो गया, उसको क्या कहेंगे। बीएसएफ का जवान और आर्मी का जवान मर गया बाघा बॉर्डर में, उनको क्या बोलेंगे। जैसा कि बार बार पीएचडी पढ़ा हुआ ये लोग बोलता है, शहीद का टांग तोड़ के रख दिया, शहीद का टांग तोड़ दिया, शहीदों का पासा पलट दिया। ये लोग कितना खतरनाक आदमी है जानी। ये लोग टाइगर बनेगा तो हम लोग उसका भी सेंधरा करेंगे। सेंधरा करिएगा। जोहार। तो अभी हमारे साथ मदरा मुंडा के वंशज मुंडा है और आदिवासी उलगुलान जो है आज राजभवन के सामने की एक तस्वीर देखी गई है कि जो ये महाधरना है वो आदिवासी समाज उलगुलान का एक संकेत दे दिया है कि अगर मेरे तरफ आंख उठा के देखेंगे तो फिर हम भी सेंधरा करेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं आज कुर्मी समाज के लोगों को? कुर्मी समाज के लोगों को हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी जो आदिवासी होने की मांग कर रहे हैं, मांग वापस ले लीजिए। इसी में समाज में शांति रहेगा और भाईचारगी हो रहेगा। इससे प्रेम नहीं टूटेगा, सादगी नहीं टूटेगा, और हमारे बीच में और आपके बीच में जो समरसता की भाव है वो जिंदा रहेगा। बोल रहे 75 साल से हम लोग को तड़काया है, आदिवासी सूची से बाहर रखा है, हम क्यों आगे माने बाहर रहेंगे और वापस लेंगे। यह बात बताइए कि कौन उसको तड़पाया, कौन उसको भगाया। ये लोग पढ़ा लिखा है ना, अपने आप को दस्तावेज के सहारा लेता है, और बार बार ये लोग कहता है कि हम दस्तावेज के आधार पर बात कर रहे हैं। बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है। तमाम दस्तावेज इन लोग का नकली है, बेबुनियाद है, फर्जी है। बेबुनियाद और फर्जी है। हाँ, बोला सरकार हम लोग को, हमारी लड़ाई सरकार से है, आदिवासी समाज से नहीं है। ये और बहुत उनके हक अधिकार हम लेने नहीं जा रहे हैं। एक पहचान चाहिए हमको। बहुत ही बेतुकी और फालतू बात है। मैं बताना चाहता हूँ, अरे आदिवासी बनना चाहते हो मतलब आदिवासी के थाली से आदिवासी का खाना छीनना चाहते हो। हम कैसे छीनने देंगे यार। मैंने आपके थाली से खाना छीन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों नहीं बोला हम एसी बनना चाहते हैं, ये क्यों नहीं बोला। अगर मांगे करना है और केंद्र सरकार से मांग रहा है,
बोलता हमको 80% 90% IAS बना दो, IAS का आरक्षण दे दो, हमको IPS बना दो। हमको क्यों नहीं बोला? हम महतो ही रहेंगे, लेकिन हमको जो है किसी भी सूरत पर हमको जो है, जैसे झारखंड में विधानसभा में 81 सीट है विधानसभा का, हमको जो है 80 का 80 हमें को दे दो। ये क्यों नहीं बोला? आदिवासी बनेंगे बोलता है, मतलब आदिवासी का थाली से आदिवासी का भात खाने को सोचता है, तो आदिवासी कहाँ जाएगा? कल तक अब किस आधार पर तो बोल रहा है आदिवासी हम लोग झारखंड का पहले से थे, आदिवासी था ही नहीं। सुनिए पत्रकार बंधु, और आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ ये रंगा सिरार को, रंगा बिलार को, कि आप अपनी औकात में रहे, आप अपनी औकात में रहे। बार बार अपने रंग बदलने का काम किस हैसियत से आप इनको रंगा सियार और औकात की बात कर रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि दिन भर कभी बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, कभी बोलता हूँ राम का वंशज हूँ, कभी बोलता है ये शिवाजी का परिवार का हूँ, कभी बोलता लौह कुश के परिवार का हूँ, कभी बोलता कुर्मी हूँ, कभी बोलता कुर्मी हूँ। आपको बना दे यहाँ पर झारखंड में सांसद रहे रामटाल चौधरी जी, जो ओरमांझी में घर है, बोलता कोई कुर्मा कुर्मी नहीं है, हम लोग कोयरी है। तो उसके लिए बोल रहा है सामाजिक बहिष्कार करेंगे उन लोग, कुर्मी समाज के लोग बोल मुंडन करेंगे उसके नाम से। किसका? तो करो ना यार, तुम्हारी आजादी है, भारत के संविधान में तुमको आजादी मिली है। सठिया गया बूढ़ा सठिया गया, अभी बूढ़ा सठिया गया, वो सही बात बोला, मतलब उसे तुम ज्यादा, काल का अंडा आज का बच्चा ये जान रहा बूढ़ा सठिया गया। ये लोग जो बोल रहा है अंडा से अभी बाहर निकला है। कहाँ से निकला है? अंडा से। और वो चेंगना बोल रहा है बाप को जो जन्म दिया, वो बाप को बोल रहा है बूढ़ा सठिया गया। उसको बोले कभी भी बाप के खिलाफ इन लोग को बोलने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कौन बाप? अरे इन लोग का बाप है रामटाल चौधरी। रामटाल चौधरी, हाँ, जो लोग इस बात को बोला बूढ़ा सठिया गया, वो लोग का बाप है वो। शैलेंद्र महतो अपने आप को बोलता बहुत बड़का राइटर, प्रोपराइटर है, इतिहास लेखक है। उनको लिखने का आदेश कौन दिया? वो क्या है? वो सेंसर बोर्ड है। क्या है वो? क्यों लिख दिया? सब मान लिया। अरे बेवकूफ जैसा बात नहीं करना चाहिए। असली आदिवासी है कौन यहाँ? हम लोग। आप हैं? मैं हूँ आदिवासी। वही तो कुर्मी कह रहा है कि मैं आदिवासी हूँ। अगर वो आदिवासी है तो डिबेट करा दिए, खुला चैलेंज करा दिए। मैं चैलेंज के लिए, डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे चैनल में बोला है कि मैं आदिवासी असली हूँ। वो लोग मेरा कॉपी किया है, मेरा संस्कृति, मेरा कल्चर, मेरा सब कुछ कॉपी किया है। अरे ये लोग का बस चले ना, हाँ। तो द्रौपदी मुर्मू को हटा के रास्ते में ये लोग राष्ट्रपति भी बन जाएगा। अच्छा, ये लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए। जितना भी कागज लाता है सब फर्जी। कहाँ से? इतना दिन में कोई खोद नहीं पाया। ये कल का अंडा आज का बच्चा इतिहास खोद के निकाल रहा है। इसका बाप लोग नहीं बहस किया। अरे वर्तमान में ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री थे, तो वो लोग उस समय जो है 1950 में आजाद भारत में उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उसे भी ज्यादा बुद्धिमान थे, उसे ज्यादा पावर था इन लोग के पास। वो तो सरकार थे, सरकार चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आदिवासी थे, हमको आदिवासी का सूची में रखने दिया जाए, आदिवासी का सेंसस हुआ तो हमको आदिवासी में बनाया गया, हम आदिवासी में रहे। वो क्यों BC2 में चला गया और उस संस्था से मान लिया। और आज तक महतो जो है किस अधिकार के बल पर जो BC2 का लाभ लेते रहा, उसको नहीं लेना चाहिए। हम BC2 का BC1 का लाभ नहीं लेना चाहिए। और वो लोग बोलता कि नहीं हम BC1 कभी नहीं रहेंगे, आदिवासी नहीं दोगे तब तक हम BC1 का लाभ नहीं लेंगे। क्यों नहीं बोला? इसका जवाब है उसके पास। आप सुनिए, अभी बार जो है अपने आप को क्या बोलता है, ये डुंगरी विधायक जयराम महतो क्या बोलता है? PhD पढ़ा हुआ। PhD टाइगर जयराम महतो। अरे टाइगर ना यार, सियार बोलो ना। हम लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी जंगल पहाड़ में रहता है, और जंगल पहाड़ में रहते हुए किसी भी जंगली जानवर को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ते हैं। कि 2 टांग वाला ये जानवर हमारे 2 टांग वाला समाज में क्या कर रहा है? और ये अपने आप को टाइगर बोलता है, तो किस पर प्रहार करता है? हिरन पर, जो ना चाव सकता है, ना नोच सकता है, ना लड़ सकता है, सिर्फ अपनी जान गंवा सकता है। उसकी हत्या करता है और पेट पालता है। वो किसकी हत्या करता है? बकरी का। ना चाप सकता है, ना लड़ सकता है, ना इसको प्रतिकार कर सकता है, उसका हत्या करता है।
और अपने जीवन पालता है। ये आदमी अपने को टाइगर बोलता है, किस पर हमला करता है? खरगोश पर, जो इतना नाजुक जानवर है। खाली खरोंच लगने से, मामूली खरोंच लगने से खरगोश की मौत हो सकती है, और वो अपने आप को टाइगर बोलता है। टाइगर और शेर बोलता है तो सवा शेर से लड़ना होगा। एक एक आदिवासी जनजातीय समाज जंगल पहाड़ में रहा, और एक एक जानवर, टाइगर को, बाघ को, शेर को, चीता को, लकड़बग्घा को जान मार करके जंगल से भगाने का। हाँ, हम लोग शिकारी रहे, और मारने का काम किए। तो ये कौन सा जंगल का जानवर है अपने को टाइगर? तो जरूरी है, अगर ये हमको नुकसान करेगा तो सेंद्रा जरूर करेंगे। आप बताइए, जो आपको मारेगा तो क्या करेंगे? उसको प्यार करिएगा? आप बताइए ना, हम तो दुनिया, हमको मत पूछिए, आप अपने को बात बताइए। क्या जी, आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से, कोई आदमी आपको मारता है और आप अपने आप में एक मर्द हैं और शिकारी हैं, तो क्या करिएगा? उनको मारिएगा, प्रतिकार करिएगा कि क्या करिएगा? दुलार करिएगा? वो तो अधिकार मांग रहा है, मारने की बात नहीं। कोई अधिकार नहीं मांग रहा है। अधिकार मांगेगा तो हमसे, हमारा थाना लूटेगा। एससी बनो ना भाई, हम तो अभी भी बोले। चलिए मुंडा जी, आज राजभवन के समक्ष एक उलगुलान छोड़ दिए हैं आप लोग। बेशक उलगुलान छोड़ दिए हैं, इसलिए उलगुलान छोड़ दिए हैं कि ये लोग हमारे थाली का खाना छीनना चाहता है, और इसलिए छीनना चाहता है कि ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। विधायक, सांसद, जिला परिषद, नीचे आइए, जिला परिषद के बाद मुखिया, वार्ड पार्षद, वार्डन, इन काउंसलर बनना चाहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, मेन मांग उन लोग का मतलब राजनीतिक में अपना सत्ता स्थापित करना है। बस यही काम। इसको इतना होश था तो ये लोग पहले से कायम क्यों नहीं रहे? बोलता हटा दिया। कौन आदिवासी हटा दिया? हम लोग को लिखने पढ़ना नहीं आता था, हम लोग उस समय इतना कुछ किए नहीं। तो सरकार से मांगे ना, सरकार हटाया है। अरे सरकार से वैसा मांगो ना यार, तो आदिवासी का हक काहे मांगते? तुम काहे नहीं बोला हम ब्राह्मण बनना चाहते? ब्राह्मण का मांग करो। तो ब्राह्मण थे ही नहीं हम। तो तुम ब्राह्मण नहीं तो अपने गांव में भजन कीर्तन करते हो, रात भर जागरण करते हो, और जो है जागरण करते हो, और का कीर्तन उर्तन करते रहते हो। वो क्यों करते हो भाई? आप बताइए। मुंडा लोग जब भी मरता है तो मरने के पीछे एक पत्थलगड़ी करता है। इसका कौन गांव में पत्थलगड़ी? हमको दिखा दीजिए। हड़गड़ी करते हैं, सत्संगगिरी बोलते हैं। इनका मातों का एक सत्संगगिरी दिखा दीजिए, मैं गुलामी लिख दूंगा। ये लोग मरने के बाद ये लोग गंगा में अपना हड्डी बहाते हैं। हम लोग अपनी हड्डी सत्संगगिरी में गिरी चापी करते हैं। ये लोग कभी कहाँ है? दिखाने का काम करे, कहाँ पर है ये लोग? सत्संगगिरी, गिरी चापी कहाँ करता है? हड़गड़ी कहाँ करता है? हमको बताओ। झूठ बोलता है, नकली दस्तावेज लाता है, नकली हस्ताक्षर लाता है, और ये लोग बात करता है कि हम आदिवासी बनेंगे। अरे इन लोग को बस चल जाए, राष्ट्रपति का साइन भी चुरा लेगा ये लोग। बहुत डेंजर। हाँ, ये लोग इतना डेंजर चीज है। ये लोग नटवर लाल है, मिस्टर नटवर लाल। ये लोग किसी का साइन का नकल कर लेता। भैया आप नहीं जानते हैं, आप तो कितना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं सब। ध्यान रखिए, अपने पासबुक का हस्ताक्षर मत दिखाइएगा, पूरा पैसा निकाल लेगा। कितना नकल करते हैं, बहुत खतरनाक। ये लोग पढ़े लिखे, ये लोग बलिस्टर है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बोले कहाँ कुछ है, सत्ता में है या नहीं है? झूठ बोलता है। जाके देखिए हाई कोर्ट में कितना महत्व होगा, आके देखिए रांची का सिविल कोर्ट में कितना वकील होगा, आके देखिए शामलोग में, रांची राजधानी है ना, झारखंड की राजधानी रांची है। शामलोग में जितना ब्रिलियंट, जितना संपन्न, जितना मजबूत और व्यवस्थित तरीके से महतो समाज यहाँ पर स्थापित है, एक भी आदिवासी ऐसा नहीं होगा। ये रांची झारखंड को गुलाम बनाने की तैयारी में है। ये को देखिए, उधर डुंगरी को विधायक क्या किया, इधर 1932 का खतियान की मांग करा करके आदिवासी को उलूल जुलूल एकता करने में लगा, और अंदर ही अंदर आदिवासी को जोड़ करके क्या बोल रहा है? अगला सीएम, जान लीजिए, डुंगरी विधायक। अगला सीएम डुंगरी विधायक। हम चूतिया हैं, हम मूर्ख हैं कि हम कालिदास मरने के बाद अपना ही टांगी से अपना गोड़ काट ले, पैर काट ले? बताइए। ये इतना खतरनाक लोग है, षड्यंत्रकारी लोग है कि ऐसा षड्यंत्र आदिवासी को बोलेगा ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अरे भैया, जिस दिन वो आदि नहीं मिला है तो ये हाल है। आदिवासी में शामिल नहीं है तो तांडव कर रेल रोक रहा है, जो गैर संवैधानिक है। ये लोग आपातकालीन सेवा को रोक रहा है। ये लोग
रेल टेको डहर छेको, गैर कानूनी है कि नहीं? इस डहर में कितने लोग जा रहे हैं पूरे संसार का अपने अपने काम से, उनको अवरुद्ध कर रहा है, उनको हर काम में बाधा डाल रहा है। ये गैर कानूनी है। इन पर तो धारा लगना चाहिए देशद्रोही का, देशद्रोही का धारा लगना चाहिए और लोग मुकदमा चलना चाहिए। एक भी महतो बाहर नहीं दिखना चाहिए, सब जेल के सलाखों में होना चाहिए, जेल के सलाखों। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा हो तो जो लोग अपने नियंत्रण से बाहर है उसके लिए कांके जगह ऋण पास। अच्छा, ऋण पास आप समझते हैं? ऋण पास का मतलब पागल खाना, बात वही लोग का जगह है। अनाप शनाप बात बोलते हैं, फुटबॉल की तरह गुड़ते हैं। कभी बोलते हैं हम जो है छत्रपति से गुड़कते रहते हैं। अरे भैया क्यों नहीं बोलिएगा? कभी बोलता है राम का वंशज है, कभी लवकुश का वंशज है, कभी बोलता हम क्षत्रिय हैं, कभी बोलता है हम जो है शिवाजी महान केरे का वंशज है, कभी कुर्मी है, कभी कुरमाली है, कभी कोयरी है, कभी महतो है। महतो में इतने प्रकार के महतो हैं कि आप गिनती नहीं कर पाइएगा। बहुरंग, इसलिए लोग रंगा सियार है। रंगा सियार गिरगिट को देखते हैं, हाँ। गिरगिट घुसाया तुरंत उसका देखिएगा लाल हो जाएगा। साधारण है तो पीला है, उसके बाद उसके बीच का साधारण है तो काला है। टेटेंगा जिसको बोलते हैं, टेटेंगा जो झुंड में रहता है, खेतर के बीच में रहता है। टेटेंगा के देखिन कि नहीं रंग बदलो ने, कभी चरका होला, कभी पीला रहोला, कभी करिया रहोला, कभी लाल रहोला, कभी संतरा के जैसा के। उसी तरह से ये महतो लोग सुबह से शाम तक अनेकों बार रंग बदलने का काम करता है और इतने रंग में है कि हम रंग बता नहीं सकते हैं। हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है। कहाँ से हैं दादा आप? रांची झारखंड से भैया। रांची झारखंड से। अभी देखिए ना, एक आदमी अपने को पीएचडी बताया, क्या बोला? डुंगरी के विधायक अपने आपको पीएचडी बताता है। हाँ। बताता है कि नहीं? हाँ। आप सुने नहीं होगा तो देख लिया। हम तो टीवी भी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक में दिखाया है वो पीएचडी और अपने भाषण में भी बोलते रहता है जब तब। ये विधायक को ज्ञान होना चाहिए। निर्मल महतो मर गया जमशेदपुर में। हाँ। आप सुने होंगे निर्मल महतो मर गया, उनको शहीद बोला। आपको याद नहीं होगा तो देख लीजिए, कोई चैनल में दिखाएगा। शहीद निर्मल महतो तो कहता ही है, कहता है ना। शहीद का दर्जा। देखिए आप शहीद का दर्जा भी मांग रहा है। मैंने है कैसे कहिएगा कि शहीद का दर्जा, ये दर्जा कर्जा क्या होता है? अरे कर्जा खा लो, दर्जा नहीं हो सकता है। अभी बोलता सुनील महतो शहीद हो गया, बोलता है ना जी, सुनील महतो शहीद हो गया। देखो कौन बोलता है कांति महतो मर गया, शहीद हो गया। एक बात जानिए, मैं आपके चैनल से पूरे देशवासी को, पूरे राज्यवासी को मैं पूछना चाहता हूँ, शहीद किसको कहते हैं बताइए? शहीद किसको कहते हैं बताने का काम करें। मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक एक दर्शकों को मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये लोग शहीद है, निर्मल महतो, सुनील महतो, क्रांति महतो और ये जो जयराम महतो डुंगरी विधायक का कहना है, लगातार बोलते हैं सबसे ज्यादा शहीदों की सूची में अगर कोई इस राज्य का कोई जाति है तो महतो जाति है। अगर ये लोग सब शहीद हो गए तो शहीद होते समय हमको जो जानकारी है, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से लड़ता है, उसके हाथ में हथियार होता है, चाहे गोली बम तलवार होता है, चाहे वो जो है बड़े से बड़े घातक हथियार जिससे मौत हो सकती है। और एक देश से दूसरे देश का जब लड़ाई होता है तो वो देश दुश्मन होता है, वो उस लड़ाई में जो शहीद होता है उसको लोग बोलते हैं शहीद। हम ऐसा जानते हैं। अगर ये लोग शहीद हो गया तो मरते मरते ये निर्मल महतो किसको मारा और इनके हाथ में कौन कौन हथियार था बताइए? और वो जो सुनील महतो जब मर रहा था तो मरने के वक्त इनके हाथ में कौन सा हथियार था और किन से लड़ाई कर रहा था? और कौन कंट्री का आदमी था? विदेशी था। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, थाईलैंड, बोडोलैंड, नागालैंड, पोलैंड, कौन लैंड का आदमी से लड़ रहा था और किसको बचाने के लिए लड़ रहा था? और जो लड़ते समय शहीद हो गया। अगर ये शहीद हो गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में लड़ करके शहीद हो गया, मर गया, गोली का शिकार हो गया, उसको क्या कहेंगे? बीएसएफ का जवान और आर्मी का जवान मर गया बाघा बॉर्डर में, उनको क्या बोलेंगे? और जब ये लोग शहीद हो गए, निर्मल महतो, सुनील महतो, क्रांति महतो, जैसा कि बार बार पीएचडी पढ़ा हुआ ये लोग बोलता है, शहीद का टांग तोड़ के रख दिया। शहीद का टांग तोड़ दिया, शहीदों का पासा पलट दिया। ये लोग कितना खतरनाक आदमी है जानिए। और ऐसे खतरनाक आदमी बोलता है हम आदिवासी बनेंगे, हम लोग जैसा सरल आदिवासी लोग कहियो मुरा देगा। जैसे आदिवासी लोग भी तो अपना शिकारी है। हम लोग जंगल में आइए, जंगल में बताएंगे।
हम लोग उस जंगल का राजा हैं और हम लोग प्रजा पोषने का काम किए, जंगली जानवर को मारने का काम किए। इस टाइप का आदमी को मारने का काम नहीं किए। ये लोग टाइगर बनेगा तो हम लोग उसका भी सेंधरा करेंगे। सेंधरा करिएगा? बिल्कुल सेंधरा करेंगे। हम लोग को जानिए, सरूल के एक दिन पहले उपासक लोग शिकार करने जाता है कि नहीं जंगल में? जाता है। और उसके बाद हम लोग जिस दिन हम लोग जो है ये सोहराई करते हैं, तो सोहराई के बासी दिन भी हम सेंधरा करने के लिए जंगल जाते हैं। उतना ही नहीं, 12 साल में एक बार हम लोग जो है जनी शिकार निकालते हैं, अनेकों जानवरों को शिकार करते हैं, सेंधरा करते हैं और समाज में ला करके अखाड़ा में हम लोग एक साथ सामूहिक भोजन करते हैं। क्या ऐसा ही लोग किया कभी? पूछिए। तो जाते हैं सेंधरा करने? बिल्कुल जाते हैं। वो तो बोलता है कि हम लोग सरना की मांग करना है, जय सरना लिखता है। ये कोई नहीं, ये सरना ड्रामा है। अरे ड्रामा करना भी नहीं आता है। आदिवासी तो रोना नहीं जानता, नहीं तो ठीक से रो जाएगा ना। पूरा आदिवासी अगर रो देगा तो आंसू में बह के पूरा महातो मर जाएगा, चाहे बह के खत्म हो जाएगा। आदिवासी जिस दिन एक दिन रो दिया तो उस आंसू से महातो समाज मर जाएगा, बह के खत्म हो जाएगा। कौन गंगा में जाके दिखेगा वो पता नहीं चलेगा। एड्रेस खोजने से ये स्थिति है। लेकिन आदिवासी अभी रोना स्टार्ट नहीं किया है। चलिए, बहुत अच्छा। मुंडा जी हैं, क्या कौन? देवी दयाल मुंडा। देवी दयाल मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज राजभवन के सामने अपनी आवाज और अपना एक उलगुलान जो है छेड़ दिए हैं महतो के खिलाफ में, कुर्मी के खिलाफ में, कि कुर्मी स्टेटस की जो मांग कर रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं, वो जो है गलत है। हम लोग अपने जगह उनको नहीं दे सकते हैं। उनके खिलाफ में एक महा उलगुलान की शुरुआत जो है राजभवन के समक्ष संवैधानिक तरीके से हो गया है। बाकी देखिए कितना दूर तक जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि आदिवासी जब जगह है तब तक कुछ न कुछ उलगुलान हुआ है और लगता है इसकी सुगाहट हो चुकी है। जोहार। चलिए जोहार, मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।